तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? एक से जितने भी नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे सब प्राकृतिक संख्या हैं। जैसे 1 2 3 4, यहाँ से अनंत तक सारी प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसमें क्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्या तो रहते हैं, साथ में जीरो भी रहता है। 0 1 2 3 4, ये भी अनंत तक रहता है। ठीक है, मतलब 0 से लेकर अनंत तक सारे के धनात्मक पूर्ण संख्या होते हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। इसमें क्या होता है, माइनस फिर 0 और प्लस के सारे ये पूर्णांक संख्या होते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसमें माइनस हो सकता है, 0 और प्लस। ठीक है, मतलब अर्थात -1 0 -2, इधर सब चला जाएगा। -3 -1000 भी हो सकता है, -2000 भी हो सकता है, अनंत तक। ठीक है, इधर हो जाएगा 1 2 3, ये भी चला जाएगा अनंत तक। कुछ भी हो सकता है, सारे वो मतलब जिसमें ऋण हो, 0 हो, प्लस हो, ये सारे पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, दशमलव में ना हो, जो दशमलव में रहता है वो नहीं होता है। ठीक है, जैसे 0.1 या 1.1, ये सब पूर्णांक संख्या नहीं है, या पूर्ण संख्या भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे 1 2 3, ये सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है, जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 0 नहीं होगा, जैसे 2 4 6, कोई भी संख्या हो, 3832, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 से भाग देने पे कट जाएगा। हम जानते हैं जिसकी इकाई का स्थान पे 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से भाग चला जाएगा। मतलब 3832 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, ये ठीक उल्टा होता है सम का। जैसे ये जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा चला जाता है, और विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा न कटे। जैसे कोई भी हो गया, 3 2 4 3, जैसे यहाँ पे क्या है 3, तो 3 भाग देने पे 2 से नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, तो ये विषम संख्या है। जैसे जिसके स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 7 9, ये सब आते हैं, वो विषम संख्या इकाई के स्थान पे। ठीक है, इकाई के ये स्थान पे आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसमें क्या होता है, ऐसी नंबर मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने नंबर से कटे, वो तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। और जो भाज्य संख्या होता है, 1 से कटे और अपने नंबर से कटे और इसके अलावा कोई अन्य संख्या से कटे, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 4, ये तो 1 से भाग देने पे कट जाएगा, फिर अपने नंबर से भी कट जाएगा। ठीक है, मतलब 4 को अगर भाग दें 1 से तो 4 में कट जाएगा, फिर इसे 4 को 4 में भाग दे तो कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और एक नंबर 2 से भी कट जाएगा।
पूरा पूरा मतलब विभाजित हो जाए, ठीक है, तो ये चला जाएगा। ऐसे हो गया 9, ये किससे 1 से तो कटेगा, 9 से कटेगा और फिर 3 से भी कटेगा, ठीक है। 12 हो गया, ये किससे कटेगा, 1 2 3 और 6 12, मतलब ये भी भाज्य संख्या है। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसमें क्या होता है, वो संख्या जो एक से कटे और अपने नंबर से कटे, वो अभाज्य संख्या है। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 तो यहाँ पे भाज्य हो जाएगा। अब 11 हो गया, 13 17, ये सारे अभाज्य संख्या, ठीक है। ये सब अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसमें क्या होता है, जिसके मौसों करने पर सिर्फ एक प्राप्त हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 4, ठीक है। अगर 3 का करेंगे तो 1 गुणे 3 आएगा, मौसों 3 का करेंगे 3 से कटा जाएगा, तो यही वही 3 गुणे 1 या 3 गुणे 1 या 1 गुणे 3, एक ही बात है। फिर 4 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 1, तो ये 1 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, 1, अर्थात ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। उम्मीद होगा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।